बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोनिक कॉल हुई है कि यूक्रेन के जंग के खात्मे के लिए क्या किया जाए। रूस ने अपनी डिमांड्स रख दी हैं कि अगर यूक्रेन ये डिमांड्स मानता है तो हम जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि तुर्की इस बारे में अब क्या कह रहा है। जंग के खात्मे की एक उम्मीद भी नजर आ रही है और अगर यूक्रेन रूस की डिमांड्स मान लेता है तो यूक्रेन के लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। बीबीसी की खबर है, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, पुतिन लेज आउट हिज डिमांड्स इन टर्किश फोन कॉल। तुर्की से आई हुई फोन कॉल में पुतिन ने अपनी डिमांड्स रख दी। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन कॉल की, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने यूक्रेन के सामने, नेटो के सामने, मगरिब के सामने जो डिमांड्स रखी थी वो इसीलिए रखी थी कि हम खित्ते में अमन चाहते थे। हमारे लिए रूस में अमन होना यूक्रेन में अमन होने से ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरे खित्ते में अमन होना यूक्रेन में अमन होने से ज़्यादा ज़रूरी है। यूक्रेन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं पूरे खित्ते के लिए ख़तरा बन गया था, वो अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो रहा था। हमने सिक्योरिटी गारंटीज मांगी, हमें क्यों नहीं दी गई। पूरी दुनिया जानती थी कि रूस तो क्या कोई भी मुल्क अपनी सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तुर्की ने रूस की तरफ से की गई डिमांड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तुर्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल है कि वो रूसी डिमांड्स पर पूरा उतरे, क्योंकि पहले तो रूस सिर्फ सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहा था, अब रूस बहुत कुछ डिमांड कर रहा है। रूस ने सबसे पहले कहा कि यूक्रेन को गारंटी देना होगी कि वो न्यूट्रल रहेगा और नेटो ज्वाइन करने के लिए अप्लाई तक नहीं करेगा, और ये बात तो ज़ेलेंस्की ऑलमोस्ट मान चुका है। तुर्की ने कहा कि इसके अलावा रूस ने जो डिमांड्स रखी हैं वो रूस अपनी फेस सेविंग के लिए रख रहा है। रूस ने सबसे पहले तो यूक्रेन से डिसआर्मामेंट की डिमांड की है, यानी वो हथियार जो रूस के लिए खतरा बन सकते हैं उन्हें आप खत्म कर देंगे। आप यूक्रेन में रूसी जबान को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके खात्मे की कोशिश नहीं करेंगे, और आप यूक्रेन को डीनाजीफाई करेंगे, यानी यूक्रेन में जो प्रो रशियंस हैं उनकी नस्ल कशी नहीं करेंगे। और तुर्की ने कहा कि यह बात तो ज़ेलेंस्की को समझनी चाहिए और उसे तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी यहूदी है, उसकी अपनी फैमिली नस्ल कशी के प्रोसेस में मारी गई थी। नाजरीन, यहूदियों की जो हिटलर ने नस्ल कशी करने की कोशिश की थी, जिसका मातम आज भी दुनिया मनाती है, लेकिन आज यहूदी ही वो काम कर रहे हैं। फिर जो दूसरी कैटेगरी में डिमांड्स रखी गई हैं उसमें पुतिन ने कहा है कि कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले मैं और ज़ेलेंस्की फेस टू फेस बात करेंगे, और ज़ेलेंस्की भी कह चुका है कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूं। फिर दूसरी कैटेगरी में रूस ने जो डिमांड्स की हैं उनमें ये बड़ी डिमांड्स हैं कि डोनबास के दोनों इलाके, लुहांस्क भी और डोनेट्स्क भी, इनको अलग अलग रियासतें तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि रूस उनको अलग रियासतें तस्लीम कर चुका है। वहाँ पे प्रो रशियंस हैं और यूक्रेन उनकी नस्ल कशी करता है। रूस उनको अलग रियासतें तस्लीम कर चुका है, बाकी दुनिया नहीं करेगी, लेकिन जब यूक्रेन खुद उनको अलग रियासतें तस्लीम कर ले तो फिर रह क्या जाएगा। और फिर रूस ने यह भी कहा है कि 2014 में जो रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, जो अब भी रूस के कब्जे में है, यूक्रेन उसे रूस का इलाका तस्लीम कर ले। तुर्की ने कहा कि रूस की ये डिमांड मानना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपना ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका एक तरह से रूस के हवाले कर दे। तुर्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए यह भी मुश्किल होगा कि क्रीमिया को रूस का इलाका तस्लीम कर ले, लेकिन यूक्रेन को चाहिए कि वो इसे कड़वी दवाई समझकर निगल ले, क्योंकि दवाई कड़वी तो होती है लेकिन ये हमारे लिए बेहतर होती है। वैसे भी तो रूस उस इलाके को तस्लीम कर चुका है, वहां पर रूस की हुकूमत है, आपने सिर्फ तस्लीम करना है, वापस तो आप वैसे भी नहीं ले सकते। लेकिन यह शर्त कि दो और इलाके आज़ाद रियासतें तस्लीम कर लो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन के लिए मानना। और दूसरा जो डिसआर्मामेंट की शर्त है कि अपना खतरनाक असलहा वापस कर दो, वो भी यूक्रेन के लिए मानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज वो कम से कम रिटेलिएट तो कर रहा है। अगर उसके पास असलहा ना हुआ तो वो ये भी नहीं कर सकेगा। जब यूक्रेन आलमी ताकतों की बात मानकर एटमी हथियारों से दस्तबरदार हुआ था, अमेरिका ने उसे गारंटी दी थी, रूस ने उसे गारंटी दी थी, बरतानिया ने उसे गारंटी दी थी कि तुम्हारी सिक्योरिटी हम करेंगे, तुम एटमी हथियारों से दस्तबरदार हो जाओ। उसने इनकी बात मान ली, लेकिन आज जब उस पर हमला हुआ तो अमेरिका और बरतानिया उसकी मदद को नहीं आए और रूस ने उल्टा हमला कर दिया उस पर। अब रूस चाहता है कि वो बाकी खतरनाक हथियारों से भी दस्तबरदार हो जाए, तो ये बात मानना यूक्रेन के लिए मुश्किल होगी। लेकिन रूस जो बात कर रहा है वो वैलिड है। रूस कहता है कि इनकी 30 बायो लैब्स हैं यूक्रेन में जो अमेरिका ने बनाई हैं, जिनमें बायो वेपन्स बनते हैं, जिस तरह के कोरोना है।
और वो बायो वेपन सिर्फ रूस के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की मदद से यूक्रेन ने एटमी प्लांट्स भी लगाए हुए हैं जिसमें एटम बम बन रहे हैं। तो इस किस्म के हथियारों से जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, यूक्रेन को दस्तबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना नेटो उसकी मदद कर रहा है, ना अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, बस असलहा देते जा रहे हैं कि लड़ते रहो लड़ते रहो। और यूक्रेन ये बात भी जान चुका है कि मकासद मगरिब के पूरे हो रहे हैं, जाने जा रही है यूक्रेनियों की। लेकिन यूक्रेन ने एक सवाल उठाया है कि आज हम रूस की सारी बातें मान भी लेते हैं, तो हमारे पास क्या गारंटी है कि कल को रूस दोबारा हमला ना कर दे कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढकर। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।